मैं डिसाइड करूँ कौन से गाल पे मारना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। एट द सेम टाइम मैं आपको टिप्स भी दूंगी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अभी आप देख रहे हो श्रेया लगी हुई है अपनी पेंटिंग करने, और पेंटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी श्रेया हुड चैनल पर। तो सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो आज बना है ये सारा कुछ, आ रहा है ना देख के लालच आप सभी को। तो बस खाना वाना खा के और उसके बाद मैं चालू कर देती हूँ अपना काम। शुरुआत में करूंगी उन शेल्फ से जिनमें मुझे पता है कि मुझे क्या रखना है और कोई भी चेंज नहीं करना है। तो बस ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, इसके लास्ट ड्रॉअर में रहते हैं सारे जीन्स पैंट्स। तो केपरीज एक तरफ कर दूंगी और लॉन्ग पैंट्स एक तरफ। तो सारे जो पैंट्स हैं ना, उनको मैं रोल रोल करके रखूंगी। बहुत कम स्पेस में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सारे पैंट्स, और हर एक पैंट दिखता है कि हमारे पास कौन कौन से ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं। तो इस तरीके से देखिए, छोटा सा रोल बनाना है हमको शेल्फ के साइज के हिसाब से, और लाइन से हमें जमाते जाना है। जो बड़े पैंट्स हैं उनको एक तरफ और जो छोटे पैंट्स हैं उनको दूसरी तरफ। चलिए अब वार्डरोब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं पूरा वार्डरोब एक साथ खाली नहीं करती हूँ। एक एक शेल्फ को क्लीन करती जाती हूँ और जमाती जाती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं देखूंगी इस शेल्फ में कि मुझे कौन कौन से कपड़े इसके रखने हैं जो अभी यूज़ के हैं या फिर जो टाइट हो गए उनको हटाना है। तो इस तरीके से मैंने सोच विचार करके कुछ जो टॉप्स थे वो हटा दिए जो उसको टाइट होते थे, और जो क्रॉप टॉप्स हैं वो मैं आगे की तरफ हैंग कर रही हूँ। सारे जितने भी बास्केट हैं वो चेक करूंगी। जैसे कि ये लंबा वाला बास्केट, इसमें मैंने सारे सॉक्स फोल्ड करके रख दिए ताकि उसके सॉक्स कभी भी घूमे ना। इस तरीके से आप रोल एंड फोल्ड कर सकते हैं। स्कार्फ एक तरफ रहेंगे और यहाँ पर उसके कैजुअल वाले स्कार्फ है, स्कूल वाले नहीं है। कुछ रुमाल वगैरह है जिनको मैंने एक तरफ पाइल कर दिया है। और कपड़ों को हैंग करने के बाद बहुत कम स्पेस बचती है नीचे, तो मैंने उस हिसाब से बास्केट ली है। तो बस उसको मैं यहाँ पर अंदर रख दूंगी। इसी तरीके से जो दूसरी बास्केट है उसमें मैंने सारे बेल्ट्स रखे हुए हैं ताकि हर एक चीज़ उसको अलग जगह पर मिले और सही तरीके से वो वापस भी उसको जमा सके। वार्डरोब में बग्स और कॉकरोचेस ना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे से क्लीन करके आप कोई भी टेबल मैट्स उसमें जमाएं, या फिर आप प्लास्टिक या रबर के रनर्स भी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर बिछाते हैं ना तो उससे बहुत जल्दी बग्स और कॉकरोचेस हो जाते हैं अलमीरा में। तभी आप देख रहे हो कि श्रेया तो लगी हुई है अपनी पेंटिंग में और मैं इधर उसके कपड़े जमाने में लगी हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा साइड में कर दिया ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से ये सारे कपड़े जमा सकूँ, और एक एक पाइल करके मैं सारे कपड़े जमा दूंगी। मुझे ना हर एक चीज़ की प्रॉपर जगह बनानी है। जैसे घर के स्वेटशर्ट्स और बाहर के स्वेटशर्ट्स, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा सोच विचार कर रही हूँ कि क्या मैं ठीक तरीके से जमा रही हूँ।
क्योंकि कभी भी हम एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन करके नहीं छोड़ सकते हैं, हमको थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि क्या हमने जो जमाया है वो सही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ना इस अलमीरा को थोड़ी सी स्पेस और देनी चाहिए और ऊपर के जो कपड़े हैं वो एक तरफ पाइल करके और दूसरी तरफ खाली करके दूसरा सामान वहाँ पर जमाना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ को एक अपनी जगह मिल जाए। विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स के हिसाब से मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। अभी तो मैंने पाइल अप करके रख दिया आगे पीछे सारा, लेकिन अब मुझे ऐसा रखना होगा कि सब कुछ विजिबल हो, क्योंकि ये सारे कपड़े ही अब पहनने में आएंगे। तो ऊपर मैं जैकेट्स कर दूंगी, हैवी जैकेट्स, और कुछ जो बड़े कार्डिगन्स टाइप के हैं वो ऊपर कर दूंगी श्रिया के, और यहाँ पर उसकी वो हुडीज रख दूंगी जो उसको पार्टीज वगैरह में पहननी है, या फिर कोई ऐसे मतलब जो कैजुअल वेयर ना हो, और जो कैजुअल जैसे कि वॉक करने जा रही है या बाहर घूमने जा रही है या ऐसे मार्केट तक जा रही है, तो वो सारे मैं इधर रख दूंगी। इस टाइप से मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। एक ये बास्केट मैंने बनाई हुई है सिंपल सी छोटी सी, तो इसमें ना उसकी सारी कैप्स रहती हैं, उसके स्कार्फ्स रहते हैं, क्योंकि ये जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्कार्फ हुए या सॉक्स हुए, इनको अगर हम बास्केट में नहीं रखते तो ये अक्सर गुम जाते हैं। तो बास्केट में यहाँ पर करके ऐसे तरीके से रख दूंगी मैं। और पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे इनर वेयर्स हैं, जैसे कि जो वार्मर्स हैं लोअर एज वेल एज अपर, तो वो सारे पीछे रख दूंगी। तो इस टाइप से इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। और जैकेट से ऊपर है ना, तो सारी चीज़ों का अलग अलग सेक्शन होगा, सबकी अपनी स्पेस होगी। कोई भी चीज़ निकालना होगा फट से निकाल सकती है बिना कुछ सोचे समझे, और वहीं जमा भी सकती है, तो कुछ भी चीज़ बिखरेगी नहीं। मेरी शुरू से आदत ये रही है कि मैं कहीं पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है या वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना होता है तो मैं पहले कर देती हूँ, और उसके बाद श्रिया को बताती हूँ कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब इसको तुमको मेंटेन करना है। तो मैं सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर देती हूँ, जैसे कि कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर और डेली वेयर, और उसको बता देती हूँ कि जब तुम्हें कैजुअल वेयर निकालना हो तो यहाँ से निकालना, पार्टी वेयर को बिल्कुल भी टच मत करना, जब पार्टीज में जाओ तभी वो कपड़े निकालना। उससे क्या होता है, हमारे कपड़े अच्छी तरीके से रखे भी रहते हैं और पता रहता है कि कौन से हमको पार्टीज में पहनने। नहीं तो बच्चे क्या होता है, कोई भी कपड़ा जो सामने आता है ना उसको निकालते हैं और पहन लेते हैं, और फिर सारी चीज़ें जिसे कहते हैं खराब हो जाती हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर दें और बच्चों को बता दें कि यहाँ से उनको उस टाइप के कपड़े ही निकालने हैं और वापस भी इसी तरीके से रखना है। वाइट्स उल्टा करके रखती हूँ ताकि गंदे ना हो, नहीं तो वाइट्स बहुत जल्दी जिसे कहते हैं ना गंदे हो जाते हैं। उनको उल्टा करके या फिर किसी चीज़ में रैप करके रख दो। श्रिया बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। अब है ना, इस अलमीरा में काफ़ी जगह है, मतलब डेप्थ काफ़ी अच्छी है। तो क्या करती हूँ मैं कि पीछे की तरफ जैसे स्वेटशर्ट्स रख दिए, और आगे ये जो इतनी सी स्पेस बची है ना, इसको भी यूटिलाइज कर लेती हूँ, क्योंकि क्यों हम उसको वेस्ट छोड़े। तो जैसे छोटे छोटे से स्वेटर होते हैं या फिर अंदर पहनने वाले छोटे स्वेटर होते हैं, है ना, वो हम यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये सामने रखे भी रहते हैं, पता भी लगता है कि हमको ये पहनना है। मतलब हर जगह को यूटिलाइज कर लो, ये बात है कहने की। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सामने की तरफ 2 से ज़्यादा चीज़ें रख रहे हैं तो बास्केट में रखिए, ताकि आप बास्केट हटा के पीछे का सामान निकाल सकें, तो कुछ भी सामान फैलेगा नहीं और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। क्या तू बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी वार्डरोब जमाने में? कर दूंगी पर थोड़ा सा, पर अभी मैं कुछ अभी तो मैं तो पूरा जमा ही ले रही हूँ, मेरा हो ही गया है। अच्छा हाँ, तो तेरे तो चांदी हो जाएगी, मतलब तेरा तो 1 पंथ 2 काज, तेरी ये ड्राइंग भी हो जाएगी और वार्डरोब भी जम जाएगा। हाँ तो ड्राइंग मैं कर रही हूँ, वार्डरोब आप जमा। बहुत बढ़िया। ऊपर देखा ना, जरा अपना चेहरा देखा ना, 1 मिनट जरा। अरे नहीं, एक बार देखा तो मैं डिसाइड करूँ कौन से गाल पे मारना है। नहीं, देखो फ्रेंड्स, इसकी हालत देखो आप, एक बार देखो, बिना नहाई धोई ये लड़की। नहीं, इन्होंने खुद बोला था कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, कैमरे में आने के लायक हूँ। लायक तो तू है, बुरी नहीं दिख रही, पर मैं ये अंदर की बात बता रही हूँ कि नहाई नहीं है ये लड़की, नहाई धोई नहीं है, आई मीन टू से।
और मेरा कुछ हेल्प नहीं करवाने का इसका इरादा है। यार मम्मी यार। श्रिया क्या है? थोड़ी तो हेल्प करवा दे बहन। बहन नहीं बेटी। मेरी बहन ही ठीक था। नहीं हाँ ठीक है, मैं मेरी उम्र कम दिखेगी उसमें बहन बोल दूं मेरे को क्या ले है? वाह। हम्म। अच्छा वो आपने ये बोले कि मेरी उम्र कम दिखेगी, अच्छा वो ये नहीं बोल तेरी उम्र ज्यादा दिखेगी। ये फालतू के बतौले करवा लो इस लड़की से और हेल्प करने के नाम पे बस अपनी ड्राइंग लेके बैठ गई और ये पसारा लेके बैठ गई अपनी तो इतनी मैं सारी तय कर रही पेंसिल हूँ का। कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ, आप जमा दो। बहुत बेकार लड़की है। गर्ल्स का वार्डरोब जमाना हो और फ्रॉक्स रखना हो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इस टाइप की जो बास्केट होती है ना ये बहुत इजी कर देती है काम। देखिए इसमें 5 से 6 फ्रॉक्स रखी हुई, बहुत मोटी मोटी। मेनली तो ये सारे इवनिंग गाउन्स हैं जो मैंने इस बास्केट में रखे हुए हैं, और इस बास्केट में है सारी फ्रॉक्स। तो इसमें तो 7-8 फ्रॉक्स रखी हैं मैंने इसकी, तो बहुत फूली सी फ्रॉक्स रहती हैं। और इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज करते हैं ना बास्केट में तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर आप अपना वार्डरोब भी जमा रहे हो ना तो आप अपने इवनिंग गाउन्स या बहुत हैवी कुर्ताज को इस तरीके से रख सकते हो, या फिर अगर आप अपनी डॉटर्स का वार्डरोब जमा रहे हो तो इस टाइप की बास्केट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस टाइप से ये कवर करके मैं रख रही हूँ क्योंकि अभी ये पहनने में नहीं आएंगी, विंटर्स हैं, और बहुत कम अगर पहनने में आई भी तो यहाँ से वो निकाल सकती है। तो मैं इस तरीके से उनको रख दूंगी और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। सो फ्रेंड्स सारे अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो पीछे तरफ मैंने लॉन्ग टॉप्स रखे हैं जिनकी लेंथ लंबी है, और आगे की तरफ मैंने क्रॉप टॉप्स जो है वो हैंग किए हैं। तो कुछ इस तरीके से उसको मतलब समझ में आएगा कि आगे मेरे क्रॉप टॉप्स हैं तो यहाँ से वो निकाल सकती है, और लॉन्ग टॉप्स वो यहाँ से। कलर वाइज भी आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपके वार्डरोब में एक कलर के बहुत सारे हैं तो। लेकिन श्रिया के पास एज सच एक कलर के बहुत सारे हैं नहीं, सब अलग अलग कलर्स के हैं, तो मैंने कलर वाइज ना करके इसको साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पीछे मैंने लेदर के 2 जैकेट्स अभी हैंग कर दिए हैं क्योंकि वो ज़रूरत में आएंगी विंटर्स में। और नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने 2 बास्केट रखी हुई हैं। लेंथ के हिसाब से यहाँ ज़्यादा हाइट की बास्केट में रख नहीं सकती हूँ, नहीं तो ये कपड़े इस तरीके से ख़राब होंगे, ऊपर होंगे। तो देखिए छोटी सी जो ट्रे है, मतलब काफ़ी डेप्थ वाली ट्रे है ये, और इसमें सारी चीज़ें बन गई हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर स्कार्फ वगैरह और सारे रुमाल हैं, और जितने भी उसके सॉक्स हैं वो रखे हैं, और इधर सारे उसके बेल्ट्स रखे हैं। तो सारी चीज़ों की अपनी एक जगह हो गई है। नीचे वाले शेल्फ में अगर मैं बताऊं तो यहाँ सारे स्कर्ट्स हैं, और यहाँ इसका स्कूल का है पूरा, तो इसकी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी आयरन करके आती है वो यहाँ मैं रख देती हूँ। और यहाँ 2 बास्केट हैं पीछे की तरफ, काफ़ी अंधेरा तो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, पर यहाँ पर सॉक्स रखे हुए हैं मैंने इस तरीके से फोल्ड करके, मैं बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ब्लैक सॉक्स हैं, ये सारे फोल्ड करके रखे हुए हैं, और एक वुलन स्कार्फ भी है। इसमें बेल्ट्स वगैरह हैं जो कि स्कूल रिलेटेड ही हैं। तो ये शेल्फ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पर इसके सारे जो नाइट वेयर्स हैं वो रखती हूँ मैं, कुछ तो वॉशर में गए हुए हैं तो वो अभी इधर आ जाएंगे। तो यहाँ कॉटन वाले हैं और यहाँ विंटर्स के हिसाब से हैं। और इस वाले शेल्फ में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसके जैसे कि मैंने बताया कैजुअल वेयर में रखे हुए मैंने सारे हुडीज़, और यहाँ पर उसके कुछ फ्रॉक्स हैं जो अभी वो पहनेगी नहीं, लेकिन हाँ कुछ रख दिए हैं कि कभी उसको पहनना हुआ तो पहन सकती है। सूट्स वगैरह यहाँ मैंने रख दिए हैं, और ये है इसका क्वाड सेट। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्वेटशर्ट्स आप देख रहे हो या हुडीज़ जो रखी हैं, ये सारे उसके बाहर पहनने के हिसाब से हैं। और यहाँ 2 मैंने उसकी वुलन टॉप रखे हुए हैं, कभी भी उसको जीन्स के ऊपर पहनना हो या फिर स्कर्ट के ऊपर। पीछे की तरफ सारे वार्मर्स हैं, और इसमें सारे कैप्स हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ऊपर यहाँ पर जैकेट्स में रखती हूँ जो कि फोल्ड करने वाली हैं, जो लेदर की नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ कार्डिगन्स एंड स्वेटर्स हैं। तो इस तरीके से ये जो सारा शेल्फ है वो ऑर्गेनाइज हो गया है।
लंबे वाले शेल्फ की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं। तो 3 यहाँ पर बास्केट्स हैं, स्टोरेज बास्केट। बहुत ही स्टर्डी है ये वाली और ये भी काफी अच्छी निकली, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टर्डी ये बास्केट्स होती हैं। तो अब इसके लिंक तो देखिए मिल नहीं पाएगी, अमेजोन पे मैंने काफी ढूंढी बट मुझे नहीं मिली। अगर मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको लिंक दूंगी। जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ से भी ओपन हो जाता है ऐसे, तो जरूरी नहीं है कि इसको खींच के बाहर निकाले श्रिया और फिर सामान निकाले। यहाँ से भी वो अपना सामान ऐसे करके निकाल सकती है और वापस जमा के रख सकती है। तो ये भी अच्छे से हो गया है ऑर्गेनाइज। ये पूरा जो शेल्फ है ये पार्टी वेयर कलेक्शन के हिसाब से ये लहंगे हो गए, यहाँ पर फ्रॉक्स और इवनिंग गाउन्स हो गए, ठीक है। कॉर्नर में तो उसके सैनिटरी वगैरह रिलेटेड सामान है, वो तो दिखाने की क्या ज़रूरत है। और सबसे नीचे मैंने रखे हुए हैं उसके सारे बैग, जैसे ये बायजूस का बैग है और भी इसके सारे जो बैकपैक्स हैं, वो सारे बैकपैक्स यहाँ पर मैंने अच्छे से कवर करके रखे ताकि डस्ट उसमें ना जाए। और यहाँ पर एक एम्प्टी बास्केट है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बास्केट बहुत इजीली निकल जाती है बाहर। इसमें सारे पार्सल्स या फिर जो भी उसको हॉल रिलेटेड वीडियोस बनाने होते हैं उसके सारे पार्सल्स आते हैं, वो सारे मैं इसमें डंप कर देती हूँ और फिर जब हो जाती है वीडियो तो उनको जगह पर रख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बास्केट यहाँ रहती है। तो ये पूरा जो शेल्फ है, ये जो पूरा जो वार्डरोब है वो अच्छे से हो गया है ऑर्गेनाइज। साइड में आप देख रहे हो उसके कुछ स्लिंग बैग्स हैं जो मैंने हैंग किए हुए ताकि वो जल्दी से निकाल ले, ग्रैब कर ले और लेके चले जाए जहाँ पर भी वो जाना चाहती है। सो इस तरीके से ये सारा वार्डरोब जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो ना थोड़ा सा भी तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तरह तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ मैं रिलेटेड टू होम डेकोर, हॉल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स, ठीक है। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।